अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे, हर दुख बीमारी मौजे मर्ज से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और आप यहाँ देख रहे होंगे ये बिल्लियाँ जो है मेरे कमरे में आ चुकी हैं। और ये हमें संडे वाले दिन पता लगा था कि ये बच्चे बिल्लियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ बिल्ली अपने 2 बच्चों के साथ यहाँ पर मौजूद है। इससे पहले ये बच्चे नहीं थे, ये हमें संडे वाले दिन ही पता लगा कि ये अपने बच्चों के साथ यहाँ मौजूद है। हम क्योंकि मिर्ज़ा ने आवाज़ सुनी थी कमरे में आते हुए कि बच्चों की आवाज़ आ रही है। कहाँ से यहाँ पर लेकर आ गए और ये बच्चे के लिए पोटी पतली लाई है। ये आ गया भाई लेकर। चलो तुम भी खा लो अपने भाई के साथ। भाई है या बहन है? ये हमारे बेड के नीचे एक अपनी माँ पे गया है और एक अपने बाबा पे गया होगा यकीनन। ये अपने बाप पे ही लग रहा है, गोश्त खाने में लगा हुआ ये। और वो जो हसीना है वो अपनी माँ के साथ है। हाँ भाई पेट भर गया तुम्हारा है? अब माँ के पास चले गए। ये देखो ये होता है भाई, पहले बच्चों को दिया, जब बच्चों का पेट भर गया खुद आ गई खाने मोहतरमा। असर की नमाज में पढ़ रही थी जब ये सामने आए मेरे बेड के नीचे से, हमें पता ही नहीं था ये नीचे पल रहे बच्चे। ये लो ये भी आ गई हसीना भी, ये भी अब माँ को देखते हुए ना खाएगी। देख रहे नाज़रीन आपने, ये खूबसूरत है दोनों, सफ़ेद बुर्राक की तरह दोनों। कारपेट तो मेरा गंदा कर दिया इन्होंने। अब मिर्ज़ा से ना इनको मैं बाहर निकलवा के फिर ये सारा कारपेट भी धोऊंगी मैं। नहीं भाई तुम लोग को यही जगह मिली थी, मेरा बेडरूम ही मिला था तुम लोग को नीचे हैं। आ लो बेटा अभी मिर्ज़ा से बाहर तुम्हें भिगवाती हूँ मैं। तो वो क्या कर रहे हैं भाई? वो जुगाली कर रहे हैं, खा पी के बैठे हुए सुकून से। अपनी माँ की दुम के साथ खेल रहे हैं अभी। चलो भैया दुआ मांग लें, इंशाल्लाह फिर आगे मिलते हैं आपसे। ये निकाल रहे हैं भाई हम बच्चों को बाहर, आगे फिर बच्चों के साथ साथ ना इनकी माँ भी निकलेगी फिर। हाँ सही, अब ये दूसरे वाले को बुलाओ, ये फिर इसकी अम्मा भी आएगी। अच्छा वो चिल्लाएगी ना, ये जाएगी फिर। ये देखो कैसे भागी बच्चे की आवाज़। इसको कोई लेना आए अंदर, चलो अंदर बाहर ही जाओ, चलो बाहर। मिर्जा तुम उसको लेकर आओ काले वाले को, चलो अंदर जगह नहीं है बेटा, लेके जाओ बस, बहुत हो गई, बहुत आराम कर लिया। ये आ गया, हाँ पकड़ लो बस। अब इनकी अम्मा खुद बाहर आएंगे। जाओ ये रहा सफ़ेद, ये रहा, ये आ गया मिर्जा, ये आ गया बाहर। सही है पेट में गेट से बाहर करके ना गेट बंद कर दो। अब ये देखो खुद इसकी माँ जाएगी फिर। बस सही है।
अच्छा, बस अब ये जाली लगवानी थी यहाँ पे। अभी तो रहने देते हैं, या आ जाएगी फिर वरना लेके। ये नीचे मिर्जा पूरा देखो खुला हुआ है ये देखो नीचे से ना, ये कैसे इससे मोखला खुला हुआ है। ये उधर पीछे से लगाएं या यहाँ से लगाएं? ये जगह बनाई हुई इसने जाली ऊपर करके ना सारी। कितनी बड़ा और लंबा करके लगा दो पूरा। ये लो, इस तार से ना ज्वाइन करो। ये डबल है तार? नहीं, ये जाली जाली डबल है ये। हाँ, डबल नहीं लगाओ ना, ताकि आप दूसरी जगह भी लगा दें। ये कटर से काटो। ये छुरी लाओ, वो कैंची लाओ। दोनों बराबर करके। हाँ, हाँ घुमा दो ना इसे। हाँ सही है, सही है, सीधा ही है बस। ये जाली का कपड़ा इसलिए लगाया था ताकि बिल्ली चूहा कोई अंदर ना आ सके, लेकिन देखिए कैसी जगह बनाई है इन्होंने। चादर को भी ऊपर कर दिया जाली के। तो यहाँ पर जो है मिर्ज़ा से मैं यहाँ पर ये जाली, बारीक वाली जाली है, ये लगवा रही थी, क्योंकि इस कपड़े को मैंने कई दफ़ा बांधा नीचे किया, लेकिन ये फिर बिल्ली जो है ना इसका मुंह बना के अंदर आ जाती थी। और यहाँ अब ये लग गई है जाली, और दरवाज़े के ऊपर भी जो जाली है वहाँ से भी बिल्ली आ जाती है, तो फिर वहाँ भी मुझे बनवाना पड़ा मिर्ज़ा से। तो यहाँ इस तरह थोड़ा सा सेफ़ हो गया था। और ये देखें यहाँ भी लग गई थी, ये हमने यहाँ भी जाली लगा दी। हाँ चलो। तो यहाँ मिर्ज़ा मुझे इतवार बाज़ार जाने को कह रहे थे, क्योंकि मैंने सुबह से इनसे कहा हुआ था कि प्याज और कुछ सब्ज़ियाँ लेनी है, ख़त्म हो गई, टमाटर ख़त्म हो गए। तो कहते कि चलो शाम में निकलेंगे ठंडे टाइम। और ये जाली भी बस मैंने कह के लगवा दी, वरना इसको भी टाल रहे थे कि नहीं पहले बाज़ार चलते वहाँ से। मैंने कहा नहीं, आप जाली लगा दें, मुझे बाज़ार नहीं जाना। तो ये कह के मैंने फिर जाली लगवाई, और जब लग गए तो फिर एक दफ़ा इन्होंने और पूछा, मैंने कहा चलो अब चलते हैं। तो इस तरह बाज़ार से आने के बाद में फ्रिज को जो इस तरह बंद करके चली गई थी, ताकि ऊपर से मुझे ये उसका डीप फ्रीज़र जो है इसको मुझे साफ़ करना था। बहुत मोटी बर्फ़ की तह आ गई थी, और ये प्लास्टिक आप देख रहे हो इससे काफ़ी सेफ़ हो गया था। ये देखें जितनी तह ये ऊपर लगी हुई ना इतनी मोटी तह, वरना इतनी ही तह ये नीचे हो जाती। तो प्लास्टिक लगाने से ही फ़ायदा हुआ कि उससे ऊपर की बर्फ़ में हटा दिया कर दी थी जो प्लास्टिक के ऊपर आ जाती थी। और इस तरह मैंने फ्रिज की करी सफाई। वहाँ से बाज़ार से आने के बाद सारी सब्जियों को धो के रखा, और प्याज को उसकी टोकरी में डाला, और सब चीज़ें धोने के बाद बस फ्रिज का ये ढक्कन खोल के मैंने इसकी सफाई करना शुरू कर दी थी। सबसे पहले ऊपर के पोर्शन की करी, नीचे वाले को अभी मैं नहीं छेड़ूंगी, क्योंकि काफ़ी टाइम लग गया, तो थकन भी मुझे काफ़ी हो चुकी थी, और ये सारा काम मुझे ही करना था। और मिर्ज़ा को दे दिया था मैंने पन्ना बना के, जो पन्ना आपको मैंने बनाना सिखाया भाई। ये देखिए जो रबड़ होती है ना इसके अंदर जो होती है भी जरासीम हो जाते हैं, तो इसको भी लाजमी साफ़ किया करें। तो यहाँ मैं बहुत अच्छे तरीके से इनकी कर रही थी सफाई, और बस ये मोटी तह का इंतज़ार था कि मोटी सी जो तह लगी हुई छत के ऊपर इसके डीप फ्रीज़र के, बस ये हट जाए तो फिर सफाई हो जाएगी। क्योंकि न नीचे बर्फ़ इतनी थी, ना इसके दीवारों पे किनारों पे इतनी बर्फ़ थी जितनी तह मोटी ऊपर की तरफ थी इसकी। और ये पेचकस है, ये खुल जाता है, निकल जाता है, लेकिन बस मैंने आलकस की वजह से कि बस ऊपर से मैंने सफाई कर दी अच्छी तरीके से। पहले साबुन का कपड़ा लगाया था सरफ का, और फिर उसके बाद मैंने गीले कपड़े से उसकी सफाई कर दी। देखें तह देखें माशाल्लाह कितनी मोटी हो रही है।
और इसने काफ़ी टाइम ले लिया था पिघलने में, क्योंकि इसके साथ हम ज़ोर आजमाई नहीं कर सकते थे। और बीच की जाली मैंने एहतियातन अभी लगा के रखी हुई थी, ताकि अगर बर्फ़ ऊपर की मोटी गिरेगी तो नीचे की जो ये है यहाँ पर इसको प्लास्टिक को नुकसान नहीं होगा। और मैंने ये गलती कर ली थी कि मैंने ये जाली हटा दी थी, उसके बाद वो गिरी नीचे, क्योंकि सामने की दीवार इसकी साफ़ करनी थी, बर्फ़ जो लगी हुई थी उसको थोड़ा सा खुरचना था, वो नरम पड़ गई थी, उसकी वजह से मुझे जाली निकाल दी। और बिल्कुल जहन से मेरे निकल गया कि बर्फ़ जो है ऊपर की अभी नीचे गिरनी है। और यहाँ ये इस तरह मैंने फिर फोम के साथ ये सारा पानी जो था ना इसका खाली किया, क्योंकि जो सुराख है इसके अंदर मैंने डालना था गर्म पानी, ताकि ये खुले और ये सारा पानी जो है इसके ज़रिए चला। ये देखें कितनी मोटी तह में कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं ज़्यादा ज़ोर आजमाई नहीं कर रही थी। ये अपने उससे ही निकलेगी तो ही अच्छा होता है, और ज़ोर आजमाई नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ ये देखिए ये जाली मैंने निकाल दी। यहाँ मुझसे गलती हुई, सिर्फ दीवार साफ़ करने के चक्कर में, जो इसके सामने की दीवार है उसको साफ़ करने के चक्कर में मैंने जाली निकाली, और मेरे जहन से बिल्कुल निकल गया कि ऊपर की जो छत है वो एकदम नीचे गिरेगी, और वो है भी मोटी। ये कह लो मोटी तह है तो ज़रा वो नुकसान पहुंचाती नीचे को, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बचत हो गई थी और कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन चटक सकता था, नुकसान हो सकता था। तो ये गलती भाई आप लोगों ने नहीं करनी है, और इंशाल्लाह मैं भी एहतियात करूँगी। और ये बस सामने दीवार की बर्फ़ की जो थी मैंने हटा दिया था, बहुत आराम से निकल गया था, पतली बर्फ़ थी ये। और मैंने एक पानी गर्म करने के लिए भी रख दिया। देखें सारे साफ़ पानी करने के बाद फिर सुराख के अंदर ज़रूर पानी डाला करें, क्योंकि इसकी नाली में जो बर्फ़ जम जाती है तो फिर हमें पानी यहाँ से निकालना नहीं पड़ता। ये देखें एकदम धड़म करके ये गिरी, और मैं थी कमरे में, फ़ौरन भाग कर आई, देखा तो ये गिर चुकी थी और बस डर गई थी मैं एकदम। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि कोई नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन भाई हर दफ़ा ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए एहतियातन आप जाली लगा कर करें, अगर आपके भी ऊपर छत पे इतनी ही बर्फ़ आ जाती है तो। यहाँ सब साफ़ करने के बाद, पानी निकालने के बाद फिर मैंने लगा दी थी ये जाली, और बस ये काम मेरा बेहतरीन हो चुका था। यकीनन ये वीडियो हमारी संडे रूटीन की अच्छी लगी होगी तो एक लाइक कर दीजिएगा अच्छे से कमेंट्स के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के लिए, तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और ये देखें ये मैंने प्लास्टिक जो है दोबारा से लगा दी इसके अंदर, तो ये प्लास्टिक ज़रूर लगाया करें, काफ़ी इससे बचत होती है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।